सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये ऑनलाइन में लेक्चर नंबर 3 है। एक्चुअली हम लोग इसके 6 से 7 लेक्चर कर चुके हैं, राइट। तो आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के पहले हमने आपको बताया था ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस के बीच, राइट। तो अगर कोई दो पैरेलल लाइन होता था और उसको कोई एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो दैट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। सो हियर द लाइन एल इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन मेरा एल होगा वो ट्रांसवर्सल होगा। ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। और हमने बोला था कि अगर ये ट्रांसवर्सल किसी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे 8 एंगल बनते थे। उस 8 एंगल में 4 जो एंगल यानी 4 पेयर्स बनता था, और 4 पेयर्स में से 2 पेयर्स जो होंगे यानी 4 एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल होता था और 4 एक्सटीरियर एंगल होता था। हमने यहाँ पे बताया था कि एंगल 3, 4, 5 एंड 6 इंटीरियर एंगल होगा, और इन दोनों लाइन के बाहर वाले जो 2 एंगल होंगे कौन कौन सा? एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या होते थे? ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, ये तो एक्सटीरियर और इंटीरियर के टाइप हुए। और अगर इन जनरल हम लोग देखें तो एंगल्स के टर्म में ही इसमें जो टाइप्स ऑफ एंगल मिलेगा, सबसे पहला होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो पैरेलल लाइन के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे एंगल 1 जो था वो एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो दोनों बराबर होंगे। एंगल 4 एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो वो भी दोनों बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो वो भी बराबर होगा। एंड एंगल 3 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 7, सो दिस वन इज ऑल्सो इक्वल। सो ये चारों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो क्या होते थे? बराबर होते थे। फिर उसके बाद हम आते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। तो ऑफ कोर्स इंटीरियर इसके नाम में लगा हुआ है, इसका मतलब कि इंटीरियर एंगल का पार्ट होगा, एंड अल्टरनेट इसके नाम के पहले जुड़ा हुआ है तो ये अल्टरनेट साइड में होगा। तो एंगल 3 इज अल्टरनेट टू एंगल 5 एंड बोथ आर इंटीरियर एंगल्स। सो these two angles are what? Alternate interior angle. Similarly angle 4 is 4 and angle 6 are alternate interior angle, right? So here angle 3 equals to angle 5 and angle 4 equals to angle 6, right? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता था, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल का पार्ट होगा एंड अल्टरनेट साइड में होगा। सो एंगल 1 इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 विच इज एक्सटीरियर ऑफ ईच अदर, राइट। सो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, यहां तक देख लिया था। यहां तक किसी कोई अगर प्रॉब्लम हुआ हो, या आप जब घर पे गए हो या कुछ पढ़ रहे हो फिर भी इसमें प्रॉब्लम आया हो, तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। ठीक है, आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद आते थे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो लगातार इंटीरियर एंगल्स जो होते थे उसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते थे। एंड को इंटीरियर एंगल्स इन द केस ऑफ अ पैरेलल लाइन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों क्या होते थे? सप्लीमेंट्री होते थे। सो हियर एंगल 4 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो जाए। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होगा वो भी सप्लीमेंट्री होगा, राइट। तो ये लिखा हुआ है। रिमार्क हमने लिखा था को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब टू पेयर्स हैविंग सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते थे तो वो पैरेललोग्राम कहलाता था। अगर सिर्फ एक अपोजिट साइड पैरेलल होता था तो ट्रेपेजियम कहलाता है। और इन जनरल अगर कोई साइड पैरेलल नहीं होगा लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है तो ये काइट की प्रॉपर्टी होगी, राइट, ये काइट होगा। अब हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने देख लिया हुआ था लास्ट क्लास में, और बाकायदे इसका नोट्स भी आपको बताया गया था।
ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इसको डिटेल में एक बार, क्योंकि आपके बुक में इसको प्रॉपर्टी वाइज लिखा हुआ है, सो आई विल ट्राई टू राइट इट इन प्रॉपर्टी फॉर्म ऑल्सो। और आप क्लास 9th में जाओगे तो इसी को थ्योरम वाइज पढ़ोगे, तो थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी 1 की बात करें, लेट से प्रॉपर्टी 1 की बात करते हैं, कि हम लोगों ने आई थिंक पूरा प्रॉपर्टी देख लिया था क्या, ये लिखने की जरूरत है क्या? एक बार सब लोग चैट नो में सर, रिप्लाई करें लिखा तो। दिए थे, लिख दिए लिखा है ना? दिए थे सर। अब तो यस अलग सर। से लिखवाने की जरूरत नहीं है। नो सर। नहीं, ठीक है। फिर भी डायगोनल पे एक बार मैं डिस्कशन करता हूं, डायगोनल पे, क्योंकि डायगोनल का डिस्कशन थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग देखते हैं। सो हमने देखा था एक ये कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखता हूं बिकॉज उस दिन हम लोग और प्रॉपर्टी लिखे हुए थे, सो ये किस नंबर का होगा ये मुझे याद नहीं है। प्रॉपर्टी लिखेंगे पहला, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स of a parallelogram, the diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other, bisect किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही होता है, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो आप चाहो तो, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूं, दूसरा प्रॉपर्टी इसी में डायगोनल के रिगार्डिंग ही प्रॉपर्टी है ये। मैंने बोला था कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम भी है, तो ये बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। एक अलग प्रॉपर्टी होती थी कि उसके जो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट तो करते ही है, साथ ही साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा ये बोल सकता हूं कि the diagonals of a rhombus, the diagonals of a rhombus perpendicularly bisect each other, bisect each other, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपको फिगर भी ड्रॉ करना है तो यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस फिगर। अच्छा, मैं जिससे अब पूछता हूं वो बताएगा। क्रिस ज्वाइन नहीं किया है क्या? शिवम तुम बताओ तो, शिवम अनम्यूट करो। शिवम अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बताओ तो रोम्बस किसको बोलते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? रोम्बस सर। रोम्बस रोम्बस बोल जल्दी। नहीं पता। क्या किया है, जाके पढ़ा नहीं है ना? और कौन बता, म्यूट कर लो। सचिन तुम बताओ रोम्बस की प्रॉपर्टी। सचिन हाँ ऋषभ बताओ।
Sir, all sides are equal. Diagonals bisect each other. बहुत शानदार, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं ये Yes, sir. बोलूंगा कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते थे। क्या होते थे? चारों साइड्स जो है इसका इक्वल होता है, ये हमने इसका प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, चारों साइड्स इसका इक्वल होता था। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। तो ये जो इंटरसेक्शन है ठीक है, यहां पर ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे मान लो कि मैंने बोला था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये 90 डिग्री का एंगल और ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ ए का लेंथ जो होगा वो क्या होगा? ओ सी के बराबर होगा, और ओ बी का जो लेंथ होगा वो ओ डी के बराबर होगा। और ये ओ ए बराबर ओ सी होगा, और ये दोनों का जो लेंथ होगा ये पूरे डायगोनल का आधा होगा। पूरा डायगोनल ए सी है, और यहां पर बी डी डायगोनल है तो बी डी का आधा होगा। दोनों डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तीसरा कि द डायगोनल्स ऑफ, ये भी प्रॉपर्टी होगा, ये भी क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। द डायगोनल्स of a rectangle are equal। ठीक है, जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताइए कि कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है, कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे और वो इक्वल होंगे। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करे और क्या हो? दोनों डायगोनल्स का लेंथ जो हो वो इक्वल भी हो। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। राइट द नेम ऑफ अ पैरेललोग्राम। राइट द नेम ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ अ पैरेललोग्राम। राइट द नेम of a parallelogram whose diagonals whose diagonal whose diagonals are equal and perpendicularly bisect each other। बहुत बहुत अच्छे, लेकिन सबका आंसर सही नहीं है। एंड म्यूट कर लो, कौन है? शिवम। एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। हॉस्टेलर्स, गलत आंसर है। किसने किसने रिप्लाई किया है? सबसे पहला आंसर आया है ऋषभ का, जो बिल्कुल सही आंसर है। अंकित आनंद गलत आंसर है। आदर्श गलत आंसर है।
आदर्श गलत नहीं, आदर्श सही आंसर है, आदर्श कुमार। हॉस्टलर्स गलत आंसर है, रिया बिल्कुल सही आंसर, हॉस्टलर्स अगेन गलत आंसर, नहीं रिया का भी गलत आंसर है, रिया का भी गलत आंसर है। सिर्फ 2 लड़के का आंसर सही है, वो है ऋषभ राज एंड आदर्श कुमार चौधरी, आदर्श कुमार चौधरी। बताइए। कैफ अली गलत आंसर है, और लोग रिप्लाई करो। शिवम, सचिन, सचिन का आंसर आया है। सचिन, इसके पहले तुम लिखे हो कि सर टाइप करके आंसर बताए, और अभी तक आंसर नहीं आया तुम्हारा, गधा। जल्दी रिप्लाई करो। जिसका जिसका रिप्लाई नहीं आया होगा सबको रिमूव कर देंगे हम। गलत या सही जो जानते हो रिप्लाई कीजिए। जिसका नहीं आएगा मैं अभी रिमूव कर दूंगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट बोल रहे, 30 सेकंड का टाइम देते हैं सबको। अब सर क्वेश्चन एक बार और बोलिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार मैं बोलते रहूंगा क्या? कैफ अली का अब आंसर सही आया, ग्रेट। शिवम, ये अनम्यूट कर दो अपने आप को। शिवम, यस सर। अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो रेक्टेंगल तुम लोग कैसे आंसर कर रहे हो? एक एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता था क्या? एक एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता था कि वो क्या हो, रोम्बस हो, जैसे इसके पहले वाले में रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता था। और दूसरा कि यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, और रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी कंटेन करे। तो कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम होगा जो रेक्टेंगल भी होगा और साथ ही साथ रोम्बस भी होगा? बताइए, कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम होगा जो रेक्टेंगल होगा और साथ ही साथ रोम्बस भी होगा? दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग? बस केवल क्लास के टाइम पर बैठ जाना, वो भी क्लास के टाइम पर नहीं, 10 मिनट बाद। तो इकलौता पैरेललोग्राम होगा कौन? स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर। स्क्वायर सर। स्क्वायर, स्क्वायर नहीं जानते हो क्या होता है? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, यस सर। तो रोम्बस भी हो जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू ए। तो उसमें, और मैं जानता हूं कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने का एंगल इक्वल होना चाहिए और चारों एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्या ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है? तो इकलौता ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है जो क्या है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। पता नहीं कौन एक काइट आंसर दिया था, रुपेश, इसके एकदम एक्सट्रीम लेवल का गधा है ये। दिमाग नहीं लगाते हो, नोट्स वगैरह लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले मैं यहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, आपको एक एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है, राइट? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया है,
और कह रहा है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट का आंसर देना है किसके थ्रू, इधर फ्रॉम डेफिनेशन, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बार मेरे साथ आप लोग अपने अपने जगह पे बोलिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, और म्यूट करके बोलेंगे, अनम्यूट करके नहीं, म्यूट ही रखिएगा। आप अपने अपने पास बोलिए कि द पैरेललोग्राम whose both pair of opposite sides are parallel to each other are known as parallelogram। यह पैरेललोग्राम तो है ही, राइट। या द क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are parallel is known as parallelogram। बोलिए अपने पास ही, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम में, यानी कि पैरेललोग्राम है तो दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा, और साथ ही साथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होंगे। तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और साथ ही साथ इक्वल होंगे, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, एंगल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे गाइस, इक्वल होंगे। उसके बाद कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी दो लगातार एंगल्स के सम जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे किसी भी पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब आते हैं डायगोनल्स के रिगार्डिंग, कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टी आपके पास, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक सभी को? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। सब लोग बताइए, पैरेलल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, और पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे। अगर एंगल के टर्म में बात करेंगे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। डायगोनल्स के टर्म में बात करें तो जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहला टाइप आता है रोम्बस का, रोम्बस का, ठीक है, रोम्बस का। फिर उसके बाद दूसरा पैरेललोग्राम आ गया, रोम्बस के बाद स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर के बाद आप ले लीजिए किसको, रेक्टेंगल को, ठीक है। तो हमने रोम्बस में देखा था कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है इक्वल एंड पैरेलल तो है ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड ही नहीं भाई, चारों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? चारों साइड एक दूसरे के, मतलब चारों साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या चारों एंगल्स भी बराबर होंगे? तो नहीं, चारों एंगल्स बराबर अगेन नहीं होंगे, एंगल वाली प्रॉपर्टी वही रहेगी, ठीक है। दूसरा जो यहां पर चेंजेस आएगा डायगोनल में आएगा, और डायगोनल कहता है कि इसका डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। यानी बाइसेक्ट तो करेंगे ही, पैरेललोग्राम तो है ही, तो बाइसेक्ट करना था, लेकिन अब ये ऐसा वैसा बाइसेक्शन नहीं होगा, ये बाइसेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे किसका, रोम्बस का। अब बात करते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे। एक और प्रॉपर्टी होगी यहां पर, एक और प्रॉपर्टी होगी कि यहां पे ईच एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और जैसे ही ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा तो आपके साइड्स के रिगार्डिंग, साइड्स और डायगोनल में 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ इस तरह से दिखेगा। तो यहां पर जो डायगोनल्स होंगे इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल के टर्म में बात करें, रेक्टेंगल के लिए अगर हम बात करें डायगोनल्स के रिगार्डिंग, तो मैं बोलूंगा कि डायगोनल्स जो होगा किसी भी रेक्टेंगल का इक्वल होगा। अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रोम्बस भी है और साथ ही साथ क्या है, रेक्टेंगल भी है। इसका मतलब कि इस स्क्वायर के लिए रोम्बस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होगी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। रेक्टेंगल्स में डायगोनल इक्वल लेंथ के थे तो इसका भी डायगोनल इक्वल लेंथ का होगा, और रोम्बस में हमने देखा था कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे तो इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के साथ साथ इक्वल लेंथ का भी होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर चैट बॉक्स में सभी लोग रिप्लाई कीजिए। एडी इक्वल्स टू लिखा हुआ है, एडी का लेंथ किसके बराबर होगा? सभी लोग रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, एडी इक्वल्स टू, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
अंकित आनंद का आंसर आया, रुपेश का आंसर आया, रिया का आंसर आया, एंड ग्रेट ग्रेट वर्क गाइस, सबका आंसर बिल्कुल सही है। एडी इक्वल्स टू बीसी के होगा, एडी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा, बहुत सही। अब कह रहा है एंगल डीसीबी, जब डीसीबी की बात हो रही है तो सी बीच में है, यानी सी एंगल की बात हो रही है। आते हैं डी के पास, डी से सी और तब बी पर जाएंगे, डीसीबी, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है। देखिए जो जहां पे मैंने रेड कलर से एंगल बनाया है, इस एंगल की बात कर रही है, हमने किया है। ये एंगल किसके बराबर होगा? सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एंगल डी सी बी इक्वल्स टू, या इसको बीसीडी भी बोल सकते थे। बहुत अच्छे अंकित, ग्रेट, बहुत शानदार। आदर्श का भी आंसर आ गया, अंकित का आंसर आया है, ऋषभ का आंसर आ गया, और हॉस्टलर्स गलत आंसर है, ए सी बी, अरे गधा, एंगल डी, बहुत शानदार। एंगल बी ए डी बोल सकते हो, एंगल डी ए बी। मैंने बोला अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ पैरेललोग्राम है, ये एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो गाइस पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेटिस्फाई होगी, तो एंगल सी जो होगा एंगल ए के बराबर होगा। अब इस एंगल ए का नाम कैसे लिखोगे? तो आप एंगल नाम लिख सकते थे एंगल डी ए, या बी ए डी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी लिख दिया, या अगर किसी ने लिखा एंगल डी ए बी, बोथ आर इक्वली करेक्ट। दोनों लोग, जो लोग आंसर में बी ए डी लिखे हैं, एंगल बी ए डी और एंगल डी ए बी, वो सभी लोग क्या है? सही है। ठीक है, तो सिर्फ हॉस्टलर्स जो बोल के ज्वाइन किया है उनका गलत है, बाकी सब लोग सही है। ओसी इक्वल्स टू, ओसी दिया हुआ है, ओसी, ओसी कहां है भाई? ओ